अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, इफ स्टूडेंट इज एंटिटी, तो सी आर और जी आर जो है ना वो उस एंटिटी के इंस्टेंस हैं। सी आर एंड जी आर इज एंटिटी इंस्टेंस। उस एंटिटी के एक रिकॉर्ड होगा सी आर का भी, और इस एंटिटी में एक रिकॉर्ड होगा जी आर का भी। समझते हैं इस बात को? अगर स्टूडेंट एक टेबल है तो सी आर और जी आर उस टेबल में रोज होंगी दो। इस तरह 50 और होंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, कॉलम को हम लोग क्या कह सकते हैं? जो टेबल में कॉलम होता है, इसके बारे में क्या बताया था? कॉलम को हम क्या कह सकते हैं? फील्ड कह सकते हैं कॉलम को, फील्ड, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। कॉलम के भी मैंने आपको 3 और नाम लिखवा दिए हैं। टेबल के 2 नाम और लिखवा दिए हैं, रोज को के 3 नाम और लिखवा दिए हैं, कॉलम के भी 3 नाम लिखवा दिए हैं। हर टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट के टेबल के अंदर 50 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हो सकते हैं, और हर स्टूडेंट के जो है कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। कॉलम की डाटा टाइप किसे कहते हैं? कॉलम की डाटा टाइप के बारे में क्या बात सर, हुई थी? करेक्टर जो इंटीजर्स वैल्यूज होते हैं, बाइनरी। जो वैल्यू कॉलम में आ सकती हैं, इंटीजर वैल्यू या फिर करेक्टर। करेक्टर। करेक्टर में एन वार चार्ट था, एन नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर्स। यस सर। न्यूमेरिक हो और सकता सर टाइम भी है शायद, टाइम या डेट। है। ठीक है, इस टाइप का डाटा आ सकता है कॉलम में। और आप लोगों ने मुझे रिलेशनशिप की टाइप्स में एक्सप्लेन किया था, 1 to 1 का रिलेशनशिप कौन कौन से टेबल के दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप हो सकता है? स्टूडेंट आईडी। हाँ जी, कौन से टेबल है जिसके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है? स्टूडेंट्स और उनकी आईडीज। स्टूडेंट और डिपार्टमेंट और उसका एचओडी। स्टूडेंट का आईडी तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होता है, दूसरा टेबल थोड़ी होता है। स्टूडेंट का आईडी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होता है। हमने 2 टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। सर जी, आपने डिपार्टमेंट और उनके एचओडी के दरमियान करवाया हुआ। क्या लिखूं? रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट टेबल वर्सेस एचओडी टेबल। ठीक है, इनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। सही कह रहे हैं आप। और कोई टेबल सर एक आपने टीम और कैप्टन का बताया था। क्लास में करना बच्चे ने? सर मैं कह रही हूँ आपने एक टीम और कैप्टन का बताया था, उनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप। सर कुछ स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पा रहे। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, टीम के
टेबल वर्सेस कैप्टन टेबल, ठीक है, इनके दरमियान भी 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। एक टीम का एक ही कैप्टन होगा और एक कैप्टन जो है वो नॉर्मली एक ही टीम का होता है। और बताएं 1 to 1 की और एग्जांपल दें। इसी तरह मैनी टू मैनी की एग्जांपल देनी है आप लोगों ने, 1 to मैनी की। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। और बताएं। 1 to many स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स उसके। तो किसका बता रहे हैं? सर वन टू मैनी में एक बुक है, उसके पेजेस के साथ है, यानी कि बुक के जो पेजेस हैं उसके 1 to मैनी हो गया। लेकिन बुक के पेजेस तो बुक के एट्रीब्यूट होगा, बुक का एक कॉलम होगा। ये वन टू मैनी पेजेस अलावा टेबल तो नहीं ना होगा, हमें दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। बुक और उसके पेजेस जो होते हैं वो अलग टेबल थोड़ी होगा, पेजेस तो बुक का एक कॉलम है, बुक के एक एट्रीब्यूट है। सही 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 सही। सर ये टीचर और स्टूडेंट और स्टूडेंट का टीचर का हो सकता है। लिख लेते हैं। सर जी बुक और ऑथर का भी हो सकता है। टीचर टेबल वर्सेस कौन सा कह रहे हैं आप? टीचर और स्टूडेंट्स बनाइए। 1 to 1 to मैनी का बनता है। यस सर, एक टीचर के बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक स्टूडेंट के बहुत से टीचर हो सकते हैं। ये तो फिर मैनी टू मैनी हुआ, दोनों तरफ से मैनी बन रहा है ये तो। सर बुक और ऑथर का हो सकता है। ये मैं मैन टू मैनी में कॉपी कर दूं? ये मैंने मैनी टू मैनी में कॉपी कर दिया है। 1 to मैनी कौन सा बता रहे हैं आप? सर ये बुक और ऑथर का। सर ये बुक और ऑथर का मैनी टू मैनी में नहीं आ सकता, बुक और ऑथर का। आप बताएं, मैं लिख रहा हूँ आपसे 1 to मैनी में। बुक टेबल वर्सेस ऑथर टेबल। बुक एक होगी, ऑथर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बुक्स बुक ज्यादा, का एक ऑथर होगा बुक्स ज्यादा भी हो सकती है सर। बुक एक हो और एक ऑथर की एक ही बुक होगी। सर एट अ टाइम अगर हम एक बुक की बात करें, दो ऑथर्स मिलकर लिख रहे हैं और बुक एक ही रहेगी वो। नहीं, आपने एक बुक सेलेक्ट करनी है ना एक वक्त में, और फिर ऑथर भी एक सेलेक्ट करना है। जी सर। किसी सर ऑथर भी तो ज्यादा भी हो सकते हैं एक से। तो फिर ये मैनी टू मैनी ना बना। सर ये क्या उसे कहते हैं, वन टू मैनी में एचओडी और टीचर्स भी तो आ सकते हैं ना। पहले ये तो ठीक करवाए ना जो आपने लिखवाया अभी। कौन सा लिखवा रहे थे? बुक्स और उनके ऑथर। बुक और ऑथर मुझे लगता है मैनी टू मैनी में आना चाहिए। यस सर। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है कि एक बुक अगर हम डिजिटल डिजाइन की देखें तो बुक एक है, उसके ऑथर दो हैं। ऐसा हो सकता है कि बुक एक ही रहे? नहीं, एक बुक के कितने ऑथर हो सकते हैं? दो भी, दो से ज्यादा भी, एक भी हो सकता है। अच्छा, एक सर बुक के अगर हम नाम इसको खाली बुक का टेबल ना रखें बल्कि डिजिटल डिजाइन की बुक का टेबल बना लें तो फिर तो हो सकता है ना। नहीं, डिजिटल डिजाइन की बुक में फिर और बाकी रिकॉर्ड कौन से आएंगे? वो फिर टेबल थोड़ी बनेगा, वो तो आप एक रिकॉर्ड पिक कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैनी टू मैनी की मुझे समझ सर नहीं आई। उस डिजिटल डिजाइन की बुक का भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, मतलब उसके पेजेस, उसके कंटेंट्स, उसके टाइटल्स वगैरह। तो वो उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो तो एट्रीब्यूट्स हो गए सर, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक हो आप गया। दूसरे उसमें 100 रिकॉर्ड तो होने चाहिए ना बुक वाले टेबल में, कम से कम एक बुक तो ना लिखे आप। जी सर। सर अगर हम बुक का टेबल बनाते हैं बुक के नाम से, जी, बुक का टेबल बना लिया, उसमें टाइटल दे दिया बुक ऊपर, हाँ जी, उसमें हम बुक्स लिखते जाते हैं। मतलब डीबीएमएस की लिख लेते हैं, आईटी सीरीज की,
उसके 4 ऑथर्स हैं, वो तस्लीम मुस्तफा और ये वो सारे। DLD का कर लेते हैं, डिजिटल डिजाइन की, वो फिलिस एंड मॉरिस 2 उसके ऑथर हैं। बुक बैक वक्त एक ही रहेगी सर, इस तरह से हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आप अब मेरी बात सुने। जी सर। एक बुक के कितने ऑथर हो सकते हैं? मैनी। जी सर। मेरी बात, एक बुक के हो गए मैनी ऑथर, एक तरफ हो गया जी मैनी। बिल्कुल अब सर। दूसरी तरफ से भी देखना है, अब दूसरी तरफ से भी रिलेशनशिप देखना है। अब दूसरी तरफ एक जी ऑथर सर। सेलेक्ट कर लें, एक ऑथर की कितनी बुक्स हो सकती हैं? हाँ जी सर, ऑथर की मैनी एक से सर। ज्यादा हो सकती हैं, उधर ही तो नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ से भी मैनी हो गया, इस तरफ से भी मैनी हो गया। यस सर। जी बिल्कुल। जब आपने मैच करना है ना, इस तरफ से एक इंस्टेंस लेना है और दूसरी तरफ से चेक करना है क्या रिलेशनशिप है, और फिर दूसरी तरफ से जाके आपने एक ऑथर पिक करना है और इस तरफ से रिलेशनशिप देखना है। जी जी सर। एक तरफ खड़े होके दोनों तरफ नहीं आप कह सकते कि ये वन टू मैनी हो गया। जी सर। सर जी वो 1 to many पहले में एक बुक के ऑथर देखने मैनी निकल आए। बिल्कुल सर। ये देखें, और एक ऑथर की बुक्स देखी तो वो एक से ज्यादा हो गई। हाँ जी, एक बुक के मैनी ऑथर निकल आए, एम आ गया। अब जी दूसरी तरफ जाएंगे ऑथर की तरफ, एक ऑथर की कितनी बुक्स हो सकती हैं, वो इस तरफ भी मैनी आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, आगे ही समझ गया। सर 1 सर to many में HOD और टीचर्स भी तो आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सर 1 to 1 नहीं, 1 to many में। आ सकते हैं। सर जी 1 to many में एक बॉस है और एक उसके एम्प्लॉयज हैं, ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर 1 to many में एक मसलन हम बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारे एक स्पेशल आईडी होती है, यानी बैंक नंबर होता है, सर और तो उससे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो 1 to many में नहीं, हम कई दफा ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई चीज पर सेज करते हैं, हमारी जो कस्टमर आईडी होती है, आईडी सेम रहेगी लेकिन जो ऑर्डर्स हमारे मुख्तलिफ होंगे, तो उससे 1 to many का रिलेशन बन सकता है। सर और दूसरी बात 1 to many में ये टीम कैप्टन और प्लेयर्स। मैं लिख रहा हूँ जो जो आप कह रहे हैं। जी जी लिखिए लिखिए। टीम टेबल वर्सेस प्लेयर्स टेबल हो सकता है। आप मेरी सोनी नहीं सर रहे, मुझे पेरेंट और लगता है। चाइल्ड का भी हो सकता है। पेरेंट एंड चाइल्ड का भी वन टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 5 पूरे करवा दिए आपने। अच्छा, इसके सर बारे में 1 to 1 बताइए में कौन सा। मैनेजर और कंपनी हो सकता है। प्रोडक्ट टेबल वर्सेस मैन्युफैक्चरर। ये इसके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होगा? सर 1 to 1 में यूजर और उसका पर्सनल मोबाइल या पर्सनल कंप्यूटर आ सकते हैं? यूजर का पर्सनल मोबाइल, या पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि मेरा मोबाइल है मैं यूज करूंगा, तो 1 to 1 वो में आ तो गया। आपका एट्रीब्यूट होगा ना, वो दूसरा कंप्यूटर का टेबल तो नहीं ना होगा। सही सही सही। ये प्रोडक्ट और कस्टमर वाला ये मैनी टू मैनी नहीं है? प्रोडक्ट और कस्टमर के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप लग रहा है आप लोगों को? मैनी टू मैनी सर। मैनी टू मैनी। पक्की बात है? जी सर। सर एक कस्टमर बहुत सी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है और एक प्रोडक्ट के बहुत से कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं सर। अब दूसरी तरफ आ जाएं। एक कस्टमर ने मैनी प्रोडक्ट्स को खरीदा होता है, जी सर। ठीक है, मैनी टू मैनी बनता है ये। मैनी। और बताएं, मैनी टू मैनी की 2 एग्जांपल और बतानी है आप लोगों ने।
मैनी टू मैनी की एक और एग्जांपल बताएं। सर सर स्टूडेंट और उसके कोर्सेज। डॉक्टर और पेशेंट भी आ सकता है। दोनों लिख लेते हैं। स्टूडेंट टेबल वर्सेस सब्जेक्ट टेबल। डॉक्टर टेबल वर्सेस पेशेंट टेबल। हाँ जी, इन दोनों में कोई शिकायत तो नहीं है, ये दोनों सही रिलेशनशिप बने हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। एक डॉक्टर के मैनी पेशेंट होते हैं और एक पेशेंट बेचारा भी जो है ना वो बाज़ बहुत से डॉक्टर्स के पास जाता फिरता है। स्टूडेंट भी काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ता है और एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये सारे मैनी टू मैनी हैं, बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने। और ये सब वन टू मैनी थे। सर जी एक टीचर के बहुत से एचओडी हो सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? उल्टा कर लें उसको समझने के लिए, उल्टा कर लें। अब देखें, एक एचओडी के मैनी टीचर्स होते हैं, एक एचओडी के अंडर मैनी टीचर्स होते हैं, जबकि एक टीचर का एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। जी सर आप ठीक लग रहे हैं। वैसे इसको टीचर की बजाय थोड़ा बेहतर कर लें, आप डिपार्टमेंट करें इसको। नहीं, डिपार्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, टीचर्स ही होंगे। वन टू वन को मुकम्मल करवाएं, वन टू वन का रिलेशनशिप। कंट्री टेबल वर्सेस सिटी टेबल, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर मैनेजर और सर कंट्री टेबल वर्सेस फ्लैग टेबल का कंट्री और कैपिटल होगा। सही वन टू मैनी है। सिटी तो वन टू मैनी में आ जाएगा। कंट्री और ये one सिटी to टेबल many के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा? वन टू मैनी। वन टू मैनी होगा। अच्छा, आप टेबल किसे कहते हैं? टेबल हम उसको कहते हैं जिसके एट्रीब्यूट्स हो सकें। कंट्री के एट्रीब्यूट होंगे, कंट्री का नाम, कंट्री का एरिया, फ्लैग। और सिटी के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सिटी के भी कॉलम हो सकते हैं। जी सर हो सकते हैं। सिटी का नाम, सिटी का कोड, पोस्टल कोड, सिटी का एरिया, Yes, सिटी sir. की पॉपुलेशन। लेकिन ये वन टू मैनी बन रहा है कि मैनी टू मैनी बन रहा है? सर ये अगर टेबल्स की बात की जाए तो वन टू मैनी होगा। ठीक है, सर, इसको वन टू ये- मैनी में ले गए हैं, इसको वन टू मैनी में ले गए हैं। 1 to 1 में सर कंट्री टेबल वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये हो सकता है, कैपिटल, सही कह रहे हैं आप। कंट्री कैपिटल। वर्सेस प्रेसिडेंट टेबल। इसी तरह से एक और भाई ने भी बात की थी, उसने कहा था कंट्री टेबल वर्सेस कैपिटल टेबल। अच्छा, इसको हम कैसे ढूंढते हैं भला? रिलेशनशिप को बड़े ध्यान से हम ढूंढते हैं और हम ढूंढते हैं हाउ मैनी रोज ऑफ सेकंड टेबल इज लिंक्ड विद। सर 1 to many का एक और भी है। एक मिनट, सिंगल रो फर्स्ट टेबल एंड हाउ मैनी रोज ऑफ फर्स्ट टेबल is linked with
सिंगल रो सेकंड टेबल। हमने इस तरह से रिलेशनशिप ढूंढा है, सर वन टू ऐसे मैनी ढूंढ। का एक और है। एक्सक्यूज मी सर। पहले मुझे बताएं, हमने इस तरह मैच किया है ना? एक्सक्यूज मी सर। जी सर सिर्फ एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, कंट्री और सिटी ये वन टू मैनी किस तरह आ सकता है? वन टू वन नहीं आएगा ये? एक कंट्री के कितने सिटीज हो सकते हैं? अगर सिटी का एक टेबल बनाया और कंट्री का एक टेबल बनाया हो, एक कंट्री को पिक करें और एक कंट्री के कितने सिटीज हो सकते हैं? कितने लिखूंगा मैं? एक कंट्री के कितने सिटीज हो सकते हैं? सर बहुत सारी हो सकती हैं। आप तो फिर मैनी आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से मैनी। अब आप आ जाए सिटी के टेबल में। ओके सर। एक सिटी के कितने कंट्रीज हो सकते हैं, यानी एक सिटी कितने कंट्रीज का होगा? कोई एक सिटी पिक कर लें अपने हजारों सिटीज में से। कोई Okay, sir. एक सिटी कितने गुजरांवाला कंट्रीज से सर। लिंक हो सकता है? एक ही कंट्री से लिंक होगा। हाँ जी, कोई एक सिटी पिक कर लें, मुंबई पिक कर लें, मक्का पिक कर लें, यस सर। वो कितने कंट्रीज का हो सकता है? एक ही सिर्फ कंट्री एक। का होगा सर। हाँ जी, तो ये वन टू मैनी बन रहा है। सर ये वन टू मैनी में ना कंट्री टेबल वर्सेस प्रोविंसेस आ सकता है, आ सकता है, प्रोविंस भी आ सकते हैं। तो फिर सर लिख दीजिए। लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? इसमें सर जी जी, 1 to 1 में पासपोर्ट और पर्सन का भी आ सकता है क्या? नहीं पर्सन और पासपोर्ट। पासपोर्ट पर्सन का सर एट्रीब्यूट होगा कि सेपरेट टेबल होगा? एट्रीब्यूट नहीं होंगे इसमें। सर ये जो पर्सन के होंगे प्रोविंस वाला ये मैनी टू पासपोर्ट। मैनी नहीं हो जाएगा? पर्सन का एट्रीब्यूट होगा कि एक सेपरेट टेबल होगा? पहले ये बताएं। सर एट्रीब्यूट में भी आ सकता है पासपोर्ट ऐसे। पासपोर्ट का टेबल उस वक्त बन सकता है अगर पासपोर्ट के भी एट्रीब्यूट्स हों। यस सर, पासपोर्ट का बन सकता है, उसका नाम होगा, वो किस कंट्री में जा रहा है, उसकी क्या डेट है, एक्सेट्रा। नहीं, पासपोर्ट पे तो नहीं लिखा होता ना कि कंट्री में जा रहा है, वो तो वीजा होता है। सर पासपोर्ट के आगे मतलब कि उसके नेम नहीं लिखा होता, जो विजिटर होता है नेम होगा उसका, और भी डाटा होगा। मेरे ख्याल से आप पासपोर्ट को ना अभी इसका एट्रीब्यूट समझें, पर्सन का। ओके सर। पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, उसका एनआईसी, उसका पासपोर्ट, उसका नाम, उसकी जेंडर, उसकी एजुकेशन, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। मैनी टू मैनी में ना टीम कोच वर्सेस ये टीम सर आ सकती है, टीम कोच के ये प्लेयर्स। क्या मैनी टू मैनी नाम लिखूं? टीम मैनी टू मैनी में टीम कोच वर्सेस टीम प्लेयर। प्लेयर्स। एक टीम में आप बताएं किस तरह बना रहे हैं आप रिलेशनशिप, मुझे हेल्प करें। सर ये टीम के ना मुख्तलिफ कोच होते हैं सर, जैसे कि बॉलिंग के अलग, बैटिंग के अलग। नहीं, आपने तो कोच की बात नहीं की, आपने तो प्लेयर्स की बात की है। कोच लिखूं मैं कि प्लेयर्स लिखूं? पहले दो टेबल्स बताए ना, किन दो टेबल्स की बात कर रहे हैं, फिर रिलेशनशिप भी ढूंढ लेते हैं। सर डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीम होगी, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, और उनके प्लेयर्स आगे उनके मतलब के रिलेटेड टेबल मैनी टू ठीक है, मैनी। किसी एक टीम में मैनी प्लेयर्स होते हैं, हो गया। यस सर। और अगर प्लेयर की बात की जाए, कोई एक प्लेयर पिक कर लें, शायद पिक कर लें, कोई एक प्लेयर पिक कर लें, कोई एक प्लेयर सही। किसी एक टीम का नहीं होगा।
रिपीट करिएगा सर। क्या ख्याल है? एक टीम में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं? एक टीम में मैनी प्लेयर्स हो सकते हैं। यस सर। एक तरफ से मैनी निकल आया, अब दूसरे टेबल सही। दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी सही। तरफ आके बताएं। अब किसी एक प्लेयर को पिक कर लें, कोई एक प्लेयर कितनी टीम्स का हो सकता है? एक ही टीम को होगा, यानी ये 1 to many बन रहा है आई थिंक। हाँ जी, ये 1 to many बन रहा है। लेकिन हम इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर हमारी डेटाबेस में फर्ज करें हमने टीम्स जो बनाई हैं, टीम्स के टेबल में आपने T20 टीम अलग लिखा है, वनडे इंटरनेशनल टीम अलग लिखी है क्रिकेट की, और सर टेस्ट मैच क्रिकेट की टीम अलग लिखी है। और ये जो सर इसमें एक चीज इंक्लूड कर लीजिए, एक सर मिनट टीम के रुकिएगा, अंदर आपसे वो मेरी बात दूसरी पिक कर रहे बिग हैं आप बैश लोग? मैं क्या लीग, कह रहा दूसरी हूँ लीग्स भी तो खेलते हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप टीम क्या समझ रहे हैं आप? अगर सिर्फ टीम सर कहेंगे ये तो फिर एक प्लेयर एक ही टीम का होगा, लेकिन अगर आप क्रिकेट के अंदर भी 3 टीम्स बना लें, वनडे की टीम, टेस्ट की टीम, PSL की टीम, T20 टीम, तो फिर कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जो बहुत सी टीम्स की तरफ से खेलता हो, बहुत सी टीम्स में खेलता हो। सर यहाँ पे जो ये टीम टेबल की जगह यहाँ पे कोचिंग टीम भी तो आ सकती है ना सर? एक खिलाड़ी के मुख्तलिफ सर ये कोचिंग भी होते हैं। तो फिर आप कोचेस क्यों नहीं लिखवाते? तो सर मैं यही लिखवा रहा था, वो बीच में जरा आपको डिस्टर्ब कर रहे थे ये। एक टीम के मैनी कोचेज हो सकते हैं और एक कोच भी मैनी टीम्स का हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? ये कोच वाले भाई कहाँ गए हैं हमारे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अच्छा, जब दो टेबल को आपस में रिलेट करना होता है, रिलेशनशिप बनाना होता है, तो कैसे बनाते हैं हम? दो टेबल को आपस में लिंक कैसे करते हैं? आप लोगों ने वो जो वीडियो फॉलो की थी उसमें दो टेबल को आपस में लिंक किया था। तो वो प्राइमरी की मदद से, शायद किसकी मदद से? प्राइमरी की और सेकेंडरी फॉरेन की। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, दो को लिंक किया फॉरेन जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी। फॉरेन की। ठीक है, प्राइमरी की को मैं ऐसे लिख दूं PK एंड फॉरेन की। अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में हमने बात नहीं की अभी तक, कि कर ली है? नो सर, नहीं की। इसके बारे में फिर पता करना अब हम लोगों ने, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है। जब हमें ये क्लियर होगा तो फिर 1 to 1 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल सीखना हम लोगों ने। इसी तरह से 1 to many के रिलेशनशिप के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है तो उसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब तक इन तीनों के बारे में एक एक रूल आपको पता नहीं चल जाता, आप डेटाबेस नहीं बना सकते। मेरी बात समझ आ रही है? 1 to 1 का एक रूल है, मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। मैनी टू मैनी का भी एक रूल है, मैंने नहीं बताया आप लोगों को। और 1 to 1, दो टेबल के दरमियान अगर 1 to 1 का रिलेशनशिप है तो उसका भी एक रूल है, वो भी मैंने नहीं बताया। ये मैंने आपको बताना है अब नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वो रूल समझने से पहले ज़रूरी है कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की को समझेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है और क्यों बनाते हैं, और फॉरेन की क्या होती है और क्यों बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, और फिर रूल सीखेंगे हम 3। 1 to 1 का क्या रूल होता है, 1 to many का क्या रूल है, हम कैसे रिजॉल्व करते हैं 1 to many के रिलेशनशिप को, और मैनी टू मैनी का क्या रूल है, हम कैसे रिजॉल्व करते हैं दो टेबल के दरमियान मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को। ठीक है,
ठीक है सर। इसके अलावा डेटाबेस बैकअप की बात भी हमने उस वीडियो में की हुई है। तो बैकअप की भी टाइप्स होती हैं, डेटाबेस के बैकअप की टाइप्स होती हैं, इसकी भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी। अभी मैं आप लोगों से ये फाइल शेयर कर रहा हूँ, जो फाइल मैंने अभी लिख कंप्लीट किया आप लोगों के सामने, मैं इसको आप लोगों को जो है वो आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। सीआर आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी आर वालेकुम अस्सलाम। जी यार आपको आवाज आ रही है? आ रही है। जी यार तो अभी आई है क्लास में। रोल नंबर 1 फरवा, आपको आवाज आ? क्लास में किसको आवाज आ रही है? कौन बताएगा हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? सर जी फॉरेन की, जी सर। प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की पढ़ना है में, और 1 to 1 का एक रोल पढ़ना है, 1 to many का एक रोल पढ़ना है, और many to many का एक रोल पढ़ना है। उसके बाद बिल्कुल बैकअप्स की ठीक है। टाइप्स होती हैं, वो और हमने जो डिस्कस आज करनी पढ़ा है। वो आप लोगों को कैसे मिलेगा? वो कैसे आप लोगों को हैंडओवर होगा? आप सर सर आप फाइल शेयर सेंड करेंगे कर। हमारे पास। हाँ जी, मैं आपके CRGR के ग्रुप में ना ये फाइल भेज रहा हूँ, बल्कि चैट में पेस्ट हो जाएगी फाइल। इधर चैट में फाइल पेस्ट करने की कोशिश करूँ, नहीं आएगी यहाँ पे। नहीं आएगी सर। ट्राई तो करें। चेक करते हैं। नहीं आ रही। ठीक है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजता हूँ आप लोगों को फाइल, जो आज मैंने लिखी है। नेक्स्ट जितना भी लिखा है वो न्यू फाइल आपको भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास में इस फाइल को कंप्लीट करते हैं और फिर आपका एक क्विज रखते हैं। सर क्विज कैसा होगा? MCQs होंगे, ऑनलाइन क्विज होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सर गूगल फॉर्म पे। आपको बताऊंगा किस तरह से होगा और कैसे ऑनलाइन आप अटेम्प्ट करेंगे घर बैठ के ही। सही सही। प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ताकि उससे नेक्स्ट वीक वाले क्विज के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। उससे पहले कुछ चीज़ें वो कवर कर दी हम लोगों ने। ओके सर। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्चुअली सर, जी जी जुनेद। सर ये फरवरी के अंदर चांसेस है यूनिवर्सिटी ओपन होने की? ये भी क्लियर नहीं है, जब तक इस चीज़ की परमिशन नहीं ना मिलती कि सारे क्लास फेलोज इकट्ठे आ सकें, तब तक नहीं आपकी क्लासेस यूनिवर्सिटी में होंगी। अभी फरवरी में यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, लेकिन रूल ये है कि हाफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं एक दिन और बाकी हाफ स्टूडेंट दूसरे दिन आएंगे। तो जब आप लोग आधे आधे होके आएंगे तो क्लास यूनिवर्सिटी में कैसे होगी? सर फिर इस तरह हमारे जो सेकंड सेमेस्टर का कोई सिलसिला शुरू करे यूनिवर्सिटी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम ही ले ले। वो तो अब यूनिवर्सिटी का डिसीजन है ना, लेकिन जब तक इकट्ठे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं आएंगे तब तक क्लास यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये काफी लंबा ही चलना है, फिर फरवरी हाँ भी जी, हो गया। हाँ जी, लग ऐसे रहा है, लग ऐसे ही रहा है। अप्रैल आ जाना। और सर्दी गुजर जानी है ऐसे ही। चलें सर्दी गुजर जाए, लेकिन मार्च में खुल जाए, अप्रैल में खुल जाए, खुल जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज अब। उसके बाद सर रमजान आ जाते हैं, वो भी छुट्टियां। नहीं नहीं, सर जी हम रमजान इतने लायक तो है नहीं है कि पिछले साल तक का सिलेबस याद करके बैठे हों। आपके पेपर पेपर हमसे नहीं ले हुए लिए। अभी? नहीं हुए सर ना। सेकंड सेमेस्टर के अभी नहीं हुए, वो फरवरी में कह रहे थे होने हैं। थर्ड सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं, शायद दिल करे पेपर इस हो घर रहे हैं पे आपके। पहुंचे। वो जब पेपर आएंगे उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, हफ्ते का तैयारी करने के लिए। सही। पेपर से पहले ब्रेक मिल जाएगी थोड़ी सी आप लोगों को। चले, मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज। ऑफिस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।